स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये 3 मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन 3 हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूँ। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। गाइडेंस के बगैर हरगिज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। जी हाँ, आजकल कमोडिटीज़ में जो एक बहुत ही एक टॉप कमोडिटीज़ चल रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है हम इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी हम देख रहे हैं। जी हाँ, वो है गोल्ड। और इसमें इस वक्त पाकिस्तान में जो गोल्ड का सिनेरियो है वो क्या चल रहा है इस वक्त। क्योंकि इस वक्त जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उनमें अगर हम गोल्ड को देखें, क्योंकि ऑब्वियसली जो सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में इस वक्त, हम एक अनसर्टेनिटी पोजीशन में है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त वॉर सिचुएशन में है, अभी वॉर ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त प्रेशर में है। और जो डिफरेंट एवेन्यूज जिसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कहा जाता है उसमें जो है लोग सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के जा रहे हैं गोल्ड की तरफ, कमोडिटीज़ की तरफ। और कमोडिटीज़ में भी गोल्ड की तरफ लोगों का अमूमन ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अ, हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है गोल्ड के ऊपर। और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि ये गोल्ड जो है अपने अंदर, गोल्ड को जब कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं देख रहे होते जितने हम दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में देख रहे होते हैं कि उसमें जो है जो इन्वेस्टमेंट की जो मनी होती है वो कितनी वाइट है, वो उसकी जांच पड़ताल ज़्यादा होती है एज कंपेयर के जो है हम गोल्ड में। जब हम कोई चीज़ हम गोल्ड में ख़रीदने जाते हैं, मैं फिज़िकल गोल्ड की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त जो है इतनी जांच पड़ताल नहीं होती, बस आपने पैसे दिए और आपने गोल्ड खरीद लिए। तो वो एक इजी टारगेट भी होता है कि हर तरह की मनी को जो है वो कंज्यूम भी कर लेता है। जी हाँ, वो ब्लैक मनी हो या वो जो है वाइट मनी हो, जो भी हो, उस वो गोल्ड उसको नहीं देखता क्योंकि उसमें शायद रेगुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है अभी फ़िलहाल। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आज और साथ ही साथ जो है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी कि ये जो पाकिस्तान में जो गोल्ड है उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, ये भी हम जानेंगे। जी हाँ, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मुबशिर रज़ा साहब की। और जो है जैसे कि आप जानते हैं कि वो फाइनेंशियल मार्केट से भी उनका रिलेशन है, साथ ही साथ जो है माशाल्लाह वो ऑथर भी हैं और जो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बड़ी अच्छी ग्रिप उनकी है। तो सितारों के हवाले से भी जानेंगे उनसे हम। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम भी गोल्ड के ऊपर किया था, लेकिन उसमें हमने ज़रा इंटरनेशनल मार्केट के सिनेरियो के हवाले से जो है चीज़ें डिस्कस की थी, कि उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव जो होता है, तो आपने बड़ा एक्सप्लेन किया था, अच्छा एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड का जो पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है
और जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की सबसे इजी एक्सेस आई थिंक ये गोल्ड और ये कमोडिटीज़ हो जाती हैं। स्पेशली उसमें भी गोल्ड ही सरफहरिस्त है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जांच पड़ताल नहीं होती है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बताएं क्या आज आप प्रोग्राम में हमें बताने वाले हैं। आपने पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया है, जी तो हम जी। पाकिस्तान के हवाले से ही बात करेंगे। जी। असल में बात यह है कि गोल्ड जो है वो एक एसेट है। ओके। पहले हम गोल्ड की देखें, गोल्ड चीज क्या है। गोल्ड एक एसेट है बिल्कुल। और करंट एसेट्स में आता है गोल्ड। इट इज हम्म, इक्वल टू कैश। सही। अच्छा, कैश आप घर में तो रख नहीं सकते क्योंकि हम्म। सिक्योरिटी का मसला होता है। बिल्कुल। बैंक के अंदर रखते हैं तो गवर्नमेंट अब सवाल करती है कि पैसे कहाँ से आए। हाँ। तो जरूरी होता है कि उसकी जस्टिफिकेशन दी जाए कि मैं पैसे की कहाँ से लेकर के आया हूँ। सही। आज से काफी साल पहले तो बैंकों के अंदर भी कोई सवाल नहीं होता था कि कहाँ से पैसे आए, किस तरह से आए। कोई इतना सख्ती नहीं थी और एफएटीएफ वाले मसाइल भी नहीं थे कि इंटरनेशनली सख्ती हो। सही। तो जब से एफएटीएफ का सिलसिला शुरू हुआ, रूल्स बड़े सख्त बन गए, तो कैश का हैंडल करना मुश्किल होता गया लोगों के लिए जो है। अब बैंकों के अंदर, अकाउंट्स के अंदर लोगों ने पैसे, अपने वो वाले पैसे जो कि ब्लैक मनी थी, वो रखना छोड़ दिए। अच्छा, एक बात जी। मैं बताऊं आपको इंटरेस्टिंग, कि हम्म। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी, असल इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है ना, वो तो ब्लैक इकोनॉमी है। ये तो हर इकोनॉमिस्ट जानता है। ब्लैक इकोनॉमी सबसे बड़ी है पाकिस्तान की जो है। हम्म। और क्योंकि वजह ये है कि यहाँ के लोग टैक्स वैक्स देते नहीं है ज्यादा, और इससे सब बचते बाकी हैं। सब ब्लैक मनी आता है। ब्लैक मनी आता है यहाँ के ऊपर। अब उसका मसला आता है कि उसको कहाँ पार्क किया जाए। हाँ। पार्किंग का सबसे बड़ा इशू होता है। सही। पहले तो बाहर पैसे चला जाता था, हाँ। दुबई लोग लगा देते थे, दुबई लगा देते थे। अब वो भी एवेन्यू क्लोज हो गया। उससे हम्म। पहले यूरोप में जाता था, वहां कई जगह थी जहाँ पे लोग पार्क करते थे पैसा। वो एवेन्यू भी सही। मुश्किल हो गया जो है। अब कहाँ पार्क करें पैसा। फिर एक जमाना था कि रियल एस्टेट में पार्किंग होती थी। बड़े हाँ। बड़े लोग प्लॉट ले लेते थे, 200 300 प्लॉट ले लेते थे, और फिर वो प्राइसेस ऊपर जाती थी, सट्टा लगता था, और वहां पैसे बनाते भी थे, और सही। पार्क भी रहता था पैसा आराम से उनका। वो एवेन्यू भी टैक्स तो ज्यादा लगा दिया गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से जो है। हाँ। और ऊपर से सख्ती हो गई कि शो करना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आया। तो वो हम्म। एवेन्यू भी क्लोज होता जा रहा है, कम सही। बेश। स्टॉक मार्केट का एवेन्यू था, वहां की पर भी सख्ती हो गई, हर वहाँ तो चीज बहुत ज्यादा चेक है। की जाती है। तो बड़ा पैसा अभी पार्क नहीं हो सकता, पहले पार्क हो जाता था पैसा। तो जी, बात ये है जो मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज का एवेन्यू भी बड़ी हम्म। हद तक सख्तियों की वजह से और मुसलसल इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन की वजह से जो है वो काफी हम्म। हद तक ब्लैक मनी के लिए क्लोज हो गया है जो है। तो सही। अब जो है वो सिर्फ, अब सबसे हैंडी चीज क्या है, गोल्ड है। उसको कहीं सही। भी आप ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कोई ऐसे ही। पूछने वाला नहीं है। बैंक में लॉकर में डाल सकते हैं, कहीं भी छुपा सकते हैं जो है। तो अब लोग बिल्कुल। जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी जो भी मनी है उनको पार्क करना है तो वो गोल्ड के अंदर पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर, दो चीजें उनके पास रहती हैं जिसमें पार्क करते हैं जो है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अब तक कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लोगों के अंदर ज्यादा नहीं आई है। वरना सही। वहां पे अभी एवेन्यू खुला हुआ है बहुत सी मनी पार्क करने का। लेकिन अभी लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है, इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ है, ना ट्रस्ट आया है उधर की पर जो है। वरना तो बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिसकी पर इन्वेस्टमेंट होकर के मनी पार्क हो सकती थी, लेकिन अभी लोग उधर नहीं जाते। इसलिए गोल्ड का सिनेरियो जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा है। जब तक हमारी सोसाइटी के अंदर ब्लैक मनी रहेगा तो उस वक्त गोल्ड की डिमांड बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी जो है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में गोल्ड तो निकलता नहीं है, तो इसलिए सप्लाई महदूद है पाकिस्तान में गोल्ड की। तो डिमांड जैसे बढ़ती है तो प्राइस हम खुद ब खुद ऊपर चली जाती है पाकिस्तान में। तो हम्म। इसलिए पाकिस्तान में जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। गोल्ड वक्ती तौर पर शॉर्ट डाउन हुआ है, ये दोबारा फ्लक्चुएट करके ऊपर चला जाएगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली अप्रैल के बाद गोल्ड ने वैसी ही रैली बनानी है पूरी दुनिया में, तो यहाँ भी हम्म। रैली बनेगी, और पाकिस्तान में ज्यादा बनेगी रैली। और इसी तरीके से जो है वो जून के महीने में भी रैली बनेगी, पाकिस्तान दुनिया में बनेगी, पाकिस्तान में भी बन जाएगी जो है। तो ये सिनारियो है पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर गोल्ड का जो है। तो इसमें हम्म। पाकिस्तान में बहुत सेफ है गोल्ड में इन्वेस्ट करना जो है। इसमें कोई सही। खतरा नहीं है ज्यादा।
सही। अच्छा, ऐसे ये तो फिजिकल गोल्ड की बात हो गई। अब आजकल जो है हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है। वहां जी, पर वहां पर भी ये जो है, जो गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, डिफरेंट सिल्वर है, कॉपर वगैरह, ये जितने भी डिफरेंट कमोडिटीज हैं, वहां पर जो है वर्चुअल इनकी जो है फ्यूचर में जो है ट्रेडिंग हो रही होती है। तो ये ये कैसा है, और इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, बात ये है पाकिस्तान में लोग अभी तक इतने अवेयर नहीं हुए हैं हाँ। इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग की करते हैं, और सही। ये काम जो है ये अच्छा खासा मुश्किल काम होता है, जबकि पाकिस्तानी लोगों का इसमें बिल्कुल अभी तक इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, सिवाय उसके उन लोगों के जो कारोबारी लोग हैं, वो थोड़ा समझते हैं इसको। लेकिन हम्म। आम लोग जिसका जो कि कारोबार से इतने वाकिफ़ नहीं है और इन्वेस्टमेंट में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हम्म। वो अपने से पैसे को घर के अंदर गोल्ड लेकर रखना पसंद करते हैं। तो वो कमोडिटी में जाते ही बहुत कम रहे हैं जो हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटी एक्सचेंज है, उसके अंदर इतनी अब देखें ना, कराची स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें और कम्युनिटी एक्सचेंज को देखें, हम्म। जो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम है उसमें फ़र्क है दोनों के अंदर, जिसकी बिल्कुल कोई है। हद नहीं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ से तो लोगों का थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज आ गई है, फिर बड़े-बड़े फंड्स भी बन गए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ब्रोकर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अच्छी तरीके से जो है। तो ये बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेकिन अभी क्योंकि जनरल पब्लिक के अंदर वहाँ की तरफ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आई कम्युनिटी एक्सचेंज के अंदर, इसलिए लोग ज़्यादा उधर तवज्जो नहीं करते और इसीलिए उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन आम तौर पे खवातीन हैं, लोग हैं, वो फिज़िकल गोल्ड ले लेते हैं। और यही ट्रेंड हमारे यहाँ मुसलसल ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हम फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं जो है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अब फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट जो लोग कर रहे हैं, तो मेरी उनको भी यही एडवाइस है कि अप्रैल के महीने तक थोड़े मसले हैं, 21 अप्रैल के बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो अपने करें आराम से 21 अप्रैल के अंदाजे के सही। मुताबिक जो है। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हैं, ये सही। किसी को हम एडवाइस नहीं कर रहे हैं, ये सही। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है हमारी तरफ से जो है। हर आदमी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने तौर पे देखे, खुद रिसर्च करे और उसके बाद करे। लेकिन हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं जो है। इसलिए कोई हमको ये ना कहे कि आपने हमें एडवाइस की थी जो है, वो खुद चेक करे पहले और बिल्कुल। उसके बाद फिर बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल सही जी, बात है। आपने बिल्कुल सही बात की कि जो है आप ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे आपके हैं, हार्ड अर्न मनी है आप लोगों की, तो जो है इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर स्टडी किया करें, थोड़ा-सा जो है मशवरा भी किया करें बिल्कुल, चाहे वो किसी भी एवेन्यू में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हों। और यहाँ पर जो है नाज़रीन, आज मैं लूँगी इजाज़त इस टाइम पे, और जो है इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, इसी के साथ ही साथ दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।